Welcome to Math Solutions. I'm Dr. जावेद अली। बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ के टोटल 4 लेक्चर्स हमने डिसाइड किए हैं जो न्यू बुक के लिए कंपलसरी हैं। उसमें से फर्स्ट लेक्चर, इसमें हम 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंगल, सिस्टम्स टू मेजर एन एंगल, फिर दोनों सिस्टम्स के एंगल्स को आपस में इंटरचेंज करना, और फिर एग्जाम्पल्स। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री इन फैक्ट 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, दैट इज ट्राइगोनी एंड मेट्रोन, 3 एंगल्ड मेजरमेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री सिंपली इज द स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स। मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जो ट्राइंगल्स को स्टडी करती है। ट्राइंगल्स के एलिमेंट्स में टोटल वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं, 3 वर्सेस, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। दिस लेक्चर एम्स कि हम लोग एंगल को थॉरोली पढ़ें और समझें एंगल क्या होता है। एंगल, जब भी 2 रेज एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से, तो वो एक एंगल फॉर्म करती हैं। यहाँ देखिए, एक रे है OA और एक रे है OB, तो इनके दरमियान एंगल मौजूद है। इन फैक्ट एंगल 2 रेज का आपस में फैलाव या कितनी दूर जाती हैं, कितनी एक्सपेंडेड है, उसको मेजर करता है। इस एंगल को मेजर करने के 2 तरीके हैं। ये भी याद रख लें यहाँ पे कि कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट का नाम वर्टेक्स होता है। 2 वेज हैं। अगर आप किसी एक रे से दूसरी रे की तरफ जाते हुए काउंटर क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहे हों, जैसे कि यहाँ OA से OB की तरफ मेजर करें, तो ऐसे एंगल को पॉजिटिव एंगल कहते हैं। जब भी एंगल काउंटर क्लॉकवाइज मेजर किए जाए एक रे से दूसरी रे की तरफ, उसे पॉजिटिव एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है, अगर एंगल आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें एक रे से दूसरी रे की तरफ, जैसे कि यहाँ OB से OA की तरफ है, तो ऐसे एंगल को नेगेटिव एंगल कहते हैं। एक और बात अहम है कि इनिशियल और टर्मिनल साइड का फैसला तब होता है जब ये तय हो जाए कि आपने एंगल को किस रे से किस रे की तरफ मेजर करना है। पॉजिटिव एंगल में यहाँ इनिशियल साइड OA है, जबकि नेगेटिव में इनिशियल साइड OB है। 3 बातें क्लियर हो गई। एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, काउंटर क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंगल क्या होता है, क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, सिस्टम जो एंगल को मेजर करने के लिए कन्वेंशनली हम यूज़ करते हैं, उनमें से एक सिस्टम है जिसमें यूनिट्स डिग्री, मिनट और सेकंड इस्तेमाल होते हैं। इसे DMS सिस्टम कहते हैं। डिग्री क्या है? डिग्री एक्चुअली एक रोटेशन का पार्ट है। चूँकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में हमें चारों तरफ मुकम्मल तौर पर देखने के लिए एक कंप्लीट रोटेशन सफिशेंट है, तो उस रोटेशन के पार्ट्स को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट किया हुआ है। हमने खुद तय किया, हमने एक स्टैंडर्ड बनाया कि एक एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन फुल जो है, उसके इक्वल स्केल कर दिया टोटल 360 डिग्री। अगर कोई चाहता तो वो ये भी कह सकता था कि हमने इसके 720 हिस्से बनाने हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर पूरी दुनिया में वही सिस्टम चल रहा होता। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कंपैटिबल रखने के लिए वी ऑल एग्रीड कि इसके टोटल 360 इक्वल हिस्से कर दिए जाएं। तो एक जो पार्ट है 360वां, उसे हमने एक डिग्री का नाम दे दिया। सो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में टोटल 360 डिग्रीज फिक्स कर दी गई। तो इस लिहाज से अगर इसका एक पार्ट चूज़ करें, जैसा कि ये है, ये टाइनी सा एंगल बन गया, इस एंगल को हम 1 डिग्री कहते हैं। सो 1 डिग्री इज 360th पार्ट ऑफ 1 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। डिग्री की इस डेफिनेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई एंगल 1 डिग्री से स्मॉलर हो जाए, तो उसे, जैसे 0.5 डिग्री, 0.6 डिग्री, 0.7 डिग्री, तो उसे फिर डिग्रीज में मेजर करने की बजाय मिनट्स में मेजर किया जाता है।
और अगर कोई एंगल मिनट से भी स्मॉलर हो जाए तो उसे फिर सेकंड्स में मेजर किया जाता है। 1 मिनट क्या है? 1 डिग्री के अगर मज़ीद 60 हिस्से कर दिए जाएं तो जो 60वां हिस्सा होगा उस 60वें हिस्से को 1 मिनट कहा जाएगा। सिंबॉलिकली 1 के ऊपर एक प्राइम लगाएंगे तो ये 1/60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इसी को हम बदल सकते हैं, 60 से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 60 मिनट्स। वापस आइए इस स्टेप की तरफ, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, 2 मिनट हो जाएंगे 2/60 डिग्री, 3 मिनट्स हो जाएंगे 3/60 डिग्री, इसी तरह से x मिनट्स हो जाएंगे x/60 डिग्री। तो यहाँ से एक रूल भी बन गया, हमें जितने भी मिनट का एंगल दिया गया हो उसे 60 से डिवाइड कर दें तो वो डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाता है। और स्मॉलर यूनिट सेकंड है। अगर आप 1 मिनट के 60 हिस्से कर दिए जाएं तो 60वां हिस्सा 60th पार्ट 1 सेकंड कहलाता है। मैथमेटिकली सिंबॉलिकली 1 के ऊपर डबल प्राइम लगा देते हैं तो ये बन जाता है 1/60 मिनट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। 1 सेकेंड में 1/60 मिनट होते हैं, 2 सेकेंड्स में 2/60 मिनट हो जाएंगे, 3 सेकेंड में 3/60 मिनट्स हो जाएंगे, इसी तरह से x सेकेंड्स में x/60 मिनट्स हो जाएंगे। अब अगर x मिनट्स की वैल्यू डिग्री वाली पुट कर दी जाए तो ये डिनोमिनेटर में 2 दफ़ा 60 आ जाएगा, तो x सेकेंड विल बी इक्वल टू 60th ऑफ x डिग्रीज। डिग्री का 60वें का 60वां हिस्सा 60th ऑफ 60th पार्ट और कलेक्टिवली 3600 पार्ट, इसे 1 सेकेंड कहते हैं। इसी मुनासबत से इस सिस्टम को सिक्साडेसिमल सिस्टम या DMS सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में कोई एंगल गिवन होगा तो उसे पढ़ा जाएगा 30 डिग्रीज 20 मिनट्स 14 सेकेंड्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम में एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट इस्तेमाल होता है रेडियन। रेडियन क्या है? रेडियन बनता है एक सर्कल से। अगर एक सर्कल का रेडियस r हो और हम इस सर्कल के ऊपर एक आर्क जिसकी लेंथ इक्वल टू रेडियस हो वो कट करें तो इसके एंड पॉइंट्स को सेंटर से मिलाने के बाद सेंटर पे एक सबटेंडेड एंगल बनेगा। इस एंगल को कहते हैं 1 रेडियन। यही बात हम फॉर्मली ऐसे लिखते हैं, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस इज कॉल्ड 1 रेडियन। ऐसी आर्क जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल हो, वो आर्क एंड पॉइंट्स को सेंटर से मिलाने के बाद सेंटर पे एक एंगल बनाती है जिसे 1 रेडियन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिग्रीज और रेडियंस आपस में इंटरचेंज कैसे हो सकते हैं। जैसा कि हमने देखा डिफाइन करते हुए कि एक फुल सर्कल में टोटल 360 डिग्रीज होती हैं। आइए पता करते हैं उसी सर्कल में रेडियंस कितने होते हैं। अगर हम वो पता कर लेंगे तो सेम सर्कल में होने की वजह से वो डिग्री एंगल और रेडियन एंगल कंपेयर हो सकते हैं। आइए रेडियन एंगल का पता करते हैं। एज वी स्टडीड कि एक रेडियन एंगल कैसे बनता है। अगर आर्क की लेंथ इक्वल टू रेडियस हो जाए तो सेंट्रल एंगल 1 रेडियन बन गया। अब ये जो आपको सेक्टर बना हुआ नज़र आ रहा है, इसके अंदर यहाँ सेंटर पे एंगल 1 रेडियन है। अगर हम इतनी ही आर्क इसके आगे एक और कंसीडर कर लें तो उसके अंदर भी 1 रेडियन बन जाएगा। तो ये टोटल एंगल आपके पास बन गया 2 रेडियंस। फिर एक और आर्क ऐड करते हैं, ये एंगल टोटल बन जाएगा 3 रेडियंस। एक और आर्क ऐड करते हैं जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल हो तो ये एंगल बन जाएगा 4 रेडियंस। फिफ्थ आर्क ऐड करेंगे तो एंगल बन जाएगा 5 रेडियंस। सिक्स्थ आर्क ऐड करेंगे
तो एंगल बन जाएगा 6 रेडियंस। अभी सर्कल पूरा नहीं हुआ और ये देखिए कि ये सर्कल का जो लेफ्ट ओवर पार्ट है ये एक आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस से कम है। ये कितना कम है? ये तकरीबन 0.28 टाइम्स ऑफ प्रीवियस आर है। इसका मतलब है कि इस सर्कल में टोटल रेडियन एंगल है 6.28 अप्रॉक्सीमेटली रेडियंस। तो पता चल गया कि एक सर्कल में डिग्रीज तो 360 हैं, रेडियंस हैं तकरीबन 6.28 सो ऑन। इस 6.28 में से 2 अलहदा करते हैं तो ये 3.14 हमारा एक जाना पहचाना नंबर आ गया। हम जानते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पाई की है। सो पूरे सर्कल में हमारे पास 2 पाई रेडियंस आ गए। अब उसी सर्कल में 360 डिग्रीज हैं, उसी सर्कल में 2 पाई रेडियंस हैं, तो दे मस्ट बी इक्वल। सो ये एक रूल बन गया, रिलेशन बन गया, 2 पाई रेडियंस बराबर होते हैं 360 डिग्रीज के। यहाँ 2 से डिवाइड कर दें तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसे हम बार बार यूज़ किया करेंगे, पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्रीज। इस रिलेशन से फ़ायदा उठाते हुए अगर कोई चाहे कि मैं पता करना चाहता हूँ कि 1 डिग्री किसके इक्वल होगी, तो हम इसी रिलेशन को 180 से डिवाइड करेंगे। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस हो जाएगी। अगर हम यहाँ से 2 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें तो वो 2 इंटू पाई बाई 180 हो जाएगी। 3 डिग्रीज़ में 3 पाई बाई 180 रेडियंस हो जाएंगे। 4 डिग्रीज़ में 4 पाई बाई 180 रेडियंस हो जाएंगे। जनरली y डिग्रीज़ में y मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 180 रेडियंस आ जाएंगे। एक एग्जांपल कर लेते हैं। 105 डिग्री को अगर हम रेडियन में बदलना चाहते हैं तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। याद रहे रेडियन एंगल प्रेफर किया जाता है पाई की शक्ल में लिखना, तो आप इसमें पाई की वैल्यू 3.14 कभी नहीं लगाएंगे, 22/7 कभी नहीं लगाएंगे। वो सिर्फ तब लगाएंगे जब हमें एरियाज़ या आर्क लेंथ निकालनी होगी। 105 और 180 कैंसिल होते हैं, आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी 7 पाई बाई 12 रेडियंस। ये कन्वर्ट हो गया डिग्री एंगल रेडियंस में। दूसरी तरफ अगर हम चाहें कि 1 रेडियन की वैल्यू निकालें तो हम पाई से डिवाइड करेंगे इसी स्टैंडर्ड रिलेशन को, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्रीज बन जाएगा। 2 रेडियन 2 इंटू 180 बाई पाई डिग्रीज बनेंगे। 3 रेडियंस 3 इंटू 180 ओवर पाई डिग्रीज बनेंगे। जनरली x रेडियंस कैसे कन्वर्ट होंगे? x मल्टीप्लाइड बाय 180 ओवर पाई डिग्रीज कन्वर्ट हो जाएंगे। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। 4 पाई बाय 15 रेडियन को डिग्रीज में बदलना है, इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 180 ओवर पाई से, कैंसलेशन हो जाएगी पाई पाई से, और फिर 15 180 से 12 और 4 बच जाएंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये एंगल 4 पाई बाय 15 रेडियंस इक्वल टू 48 डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया। यहाँ एक छोटी सी बात आपको बतानी है। पिछले स्टेप में मैंने रेडियन लिखा था, इस स्टेप में मैंने रेडियन नहीं लिखा, तो आप भी ये नोट कर लें, कभी कभी रेडियन लिखते हुए एंगल आप रेडियन साथ नहीं भी लिखेंगे तो वो मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि रेडियंस आर रियल नंबर्स। लेकिन डिग्री लिखते हुए आप डिग्री साइन नहीं लिखेंगे तो वो मिस्टेक होगी, उसके लिए आपको पेनाल्टी पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स। 90 डिग्रीज, अब हम ज़्यादातर वही एंगल्स देखेंगे जिनकी हमें आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले टॉपिक्स में बार बार ज़रूरत पेश आनी है। 90 डिग्रीज को कन्वर्ट करना हो, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 और 180 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियंस बन जाएगा। एक और एंगल है 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज को रेडियन में बदलते हैं, सिंप्लीफाई होके ये पाई बाई 3 रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल, 30 डिग्री को रेडियन में बदलना चाहते हैं, 30 इंटू पाई बाई 180, तो कैंसिल होके आपके पास बन जाएगा पाई बाई 6 रेडियंस।
45 डिग्रीज की कन्वर्जन करते हैं, 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 इंटू पाई बाय 180, कैंसलेशन हो जाएगी, तो 45 डिग्रीज को पाई बाय 4 रेडियन कहा जाएगा। अब हम मज़ीद देखते हैं कि अगर रेडियन एंगल को वापस डिग्रीज में बदलना हो तो कैसे करेंगे। 5 पाई बाय 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 ओवर पाई से, पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 और 180 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये बन जाएगा 150 डिग्रीज। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, 3 पाई बाय 4 इंटू डिग्रीज कन्वर्ट करना है। 3 पाई बाय 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 180 ओवर पाई से, कैंसलेशन हो जाएगी और ये एंगल 135 डिग्रीज बन जाएगा। अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसको हम समराइज़ करते हैं और इस लेक्चर का जो हम घर लेके या हर वक्त याद रखेंगे वो एक्चुअली 7 पावरफुल एंगल्स हैं जो हमें थ्रू आउट ट्रिग्नोमेट्री काम देंगे, थ्रू आउट कैलकुलस काम देंगे। इन 7 एंगल्स की मदद से हम और भी बहुत सारे एंगल्स बनाया करेंगे। हमें इनके डिग्री और रेडियन वैल्यूज़ याद रखनी है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हैं। सबसे पहले इन पे देखिए, पहला एंगल जो है वो है 0 डिग्री, जिसे रेडियन में 0 सिंपली कहा जाता है। दूसरा एंगल है 90 डिग्री, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 इज़ पाई बाय 2। तीसरा एंगल है 180 डिग्रीज़, और 180 डिग्रीज़ को हम समझते हैं कि ये 90 का डबल है तो पाई बाय 2 का भी डबल हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू पाई आ जाएगी। थर्ड फोर्थ एंगल इज़ 270 डिग्रीज़, तो हम देख सकते हैं 270 डिग्रीज़ 3 टाइम्स 90 होता है, यानी 3 टाइम्स पाई बाय 2 होगा, इट विल बी 3 पाई बाय 2। फिर अगर हम, वैसे तो हमें ये 4 एंगल्स बुनियादी तौर पर चाहिए, इनका पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे वापस आएँ जहाँ 360 पूरे हो जाते हैं, तो 360 90 का 4 टाइम्स है, 4 इंटू 90 360 होता है। तो 90 को पाई बाई 2 मान चुके हैं, तो ये हमारे पास 4 इंटू पाई बाई 2 करके अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 2 पाई बन जाता है। चूँकि 2 पाई वहीं बनता है जहाँ 0 मौजूद है, इसलिए हमारी प्राइम जो प्रेफरेंस है वो 4 एंगल 0, 90 यानी पाई बाई 2, 180 यानी पाई और 270 यानी 3 पाई बाई 2 को याद रखना है। ये वो 4 एंगल्स हैं 7 में से जिनको हमें बार बार देखना पड़ेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मज़ीद 3 एंगल्स इनके साथ शामिल करते हैं जिनकी हमें बहुत ज़रूरत है। उनमें से एक एंगल है 30 डिग्री, दूसरा एंगल है, अच्छा 30 डिग्री को हम ये सोचते हैं कि ये 90 का 1/3 है, 90 का 1/3 है 30, 90 को 3 से डिवाइड करें तो 30 डिग्री बनता है, यानी पाई बाई 2 को 1/3 से करेंगे तो ये पाई बाई 6 बन जाता है। अगर हम ये एंगल याद कर लें तो हम इनसे ढेर सारे एंगल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट एंगल जो हमें याद रखना है वो 60 डिग्री है। अब गौर करें, 60 डिग्री इसी 30 डिग्री यानी कि पाई बाई 6 का डबल है, तो हम पाई बाई 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पाई बाई 3 बन जाएगा। सातवां एंगल है 45 डिग्री। 45 डिग्री हम जानते हैं कि 90 का हाफ होता है, तो हम पाई बाई 2 को हाफ करेंगे तो पाई बाई 4 बन जाएगा। कुल 7 एंगल्स जिनकी बार बार मैं जिक्र भी करूंगा और बार बार इस्तेमाल भी आएंगे, जिनके बगैर ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, वो ये 7 एंगल्स हैं 0, 30, 40, 60, 90, 180, 270, यानी 0 पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, और ये 7 एंगल्स हमें हर वक्त याद रहने चाहिए। अब ये इतने कमाल के एंगल्स हैं कि इनकी मदद से आप 9 और एंगल्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि ये क्वाड्रेंट 2 के एंगल्स हैं 120। 120 को अगर हम देखें तो ये 60 का 2 टाइम्स है या ये 30 का 4 टाइम्स है, तो आप दोनों तरीके से इसे बना सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 करके।
अब 60 की जगह π/3 सोचा जाए तो ये एंगल बन जाएगा 2π/3। उसके बाद है 135 डिग्री, ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 45 होता है। 45 को π/4 माना जाए तो ये बन जाएगा 3π/4। उसके बाद है 150, ये 150 कैसे बनता है, ये 30 का 5 टाइम्स है। तो आप इन्हीं 3 एंगल्स के मल्टीपल सोचते हुए बाकी एंगल्स को भी रेडियंस में बदल सकते हैं। तो इन 3 के रेडियंस याद रखने चाहिए। एक और ट्रिक याद रख लें, 30 के लिए नीचे बड़ा डिविडेंड होगा, 45 के लिए उससे छोटा होगा, 60 के लिए उससे भी छोटा होगा और 90 के लिए भी छोटा होगा। तो जैसे जैसे एंगल डिग्रीज में बढ़ता है डिनोमिनेटर वैसे वैसे छोटा होता जाता है। अब अगले एंगल्स ढूंढने हैं। इस क्वाड्रेंट के भी 3 एंगल्स हम बता सकते हैं, एक है 210, एक है 225 डिग्री और एक है 240 डिग्री। 210 एक्चुअली 7 टाइम्स 30 होता है और 7 टाइम्स 30 मीन 7π/6 हो जाएगा। 225 कैसे बनता है, 5 इंटू 45 से बनता है। 5 इंटू 45 को 5π/4 लिखा जा सकता है। और फिर नेक्स्ट है 4 इंटू 60 बनता है 240, इसे आप 4π/3 मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 3 और एंगल्स हम बना सकते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4 के। 300 डिग्री कैसे बनता है, ये 10 टाइम्स बनता है 30 डिग्री का, या 5 टाइम्स बनता है 60 डिग्री का। तो 5 टाइम्स 60 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 5π/3। फिर इसके बाद एंगल बनता है 315, ये 7 इंटू 45 होता है, इसे 7π/4 भी लिखा जाता है। फिर 330 है, ये आप गौर करें, ये 11 टाइम्स 30 के इक्वल होता है, तो इससे आप 11π/6 भी कह सकते हैं। तो हर वो एंगल जो इनके मल्टीपल्स में आता है वो इन्हीं की मदद से बनाया जा सकता है। तो मेरा प्राइम सजेशन और इस पे ज़्यादा जोर है कि 7 एंगल्स के डिग्री रेडियंस आपको याद रखने चाहिए। इसके साथ ही आज का ये पहला लेक्चर कंप्लीट होता है इस एडवाइस के साथ कि आप ये 7 एंगल्स डिग्री और रेडियन में याद रखेंगे और इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको हर आने वाला लेक्चर इन टाइम मिलता रहे।